हाँ बेटा, पहुंच गई तू घर पे? नहीं मम्मी, बस पहुंचने वाली हूँ। हाँ मम्मा, आप टेंशन मत लो। ओके, बाय। कितना घर बिखरा पड़ा है सारा। हे भगवान, इस आदमी से तो मैं तंग आ चुकी हूँ। एक काम ढंग से नहीं होता है इससे। दिन भर थक के आती हूँ ऑफिस से, फिर ये सब करो बैठ के। पूरे कपड़े बिखरे पड़े हैं, पूरा किचन इतना गंदा कर रखा है। पता नहीं पड़े पड़े क्या करते रहते हैं। लॉकडाउन को तो बस एक बहाना मिल चुका है। 6 महीने से घर में पड़े हुए हैं, कोई काम ढंग से नहीं होता है इनसे। पता नहीं कितने दिनों तक इनका ये सब ड्रामा चलते रहेगा। वरुण, सारा दिन घर पे खाली बैठे रहते हो, एटलीस्ट थोड़ा काम कर लिया करो। पूरा घर गंदा पड़ा है और ये कपड़े, तुमसे अब कपड़े भी उठाए नहीं जाते ना। किचन देखा तुमने, कितना गंदा लगा पड़ा है। और तुमने दोपहर को खाना खाया था, वो प्लेट भी तुमने वहीं रखी है। एटलीस्ट धो के तो रख देते। ऊपर से चाय के बर्तन भी वहीं पड़े हैं। घर पे पड़े पड़े ना आलसी हो चुके हो। तुम्हें समझ भी आ रहा है मैं क्या कह रही हूँ? सुनाई भी दे रहा है तुम्हें? मानती हूँ लॉकडाउन की वजह से तुम्हें काम नहीं मिला, लेकिन लॉकडाउन को भी ना 6 महीने हो चुके हैं। अब तो जाके नौकरी ढूंढ लो, कुछ काम कर लो। आलसी हो गए घर पे पड़े पड़े। तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसे सारा दिन घर पे पड़े रहते हो? हद होती है किसी बात की। तुमसे बात करने का मतलब है ना दीवार पे अपना सर मारना है। अरे मम्मी के 6 मिस कॉल। हाँ मम्मी बोलो। हाँ बेटा, खा लिया तुमने खाना? खा लिया खाना? यहाँ तो अभी खाना बनाना भी बाकी है। अरे बेटा, इतना लेट? उन्होंने बनाया नहीं क्या अभी तक? कहाँ बनाया है मम्मी, आपको तो पता ही है ना, दिन भर ऑफिस में काम करने के बाद मुझे ही घर पे आके खाना बनाना पड़ता है। अच्छा, तो वो घर पे बैठ के क्या करते हैं? ये आदमी तो सारा दिन घर में पड़ा रहता है फोन लेके। न जॉब करता है, न कुछ, न घर का काम। बहुत परेशान हो गई हूँ। अच्छा, पर ऐसा नहीं करना चाहिए उन्हें। आपको पता है वो खाना खा के ना खुद के बर्तन नहीं उठाता, सब काम मुझे ही करना पड़ता है आके घर पे। अरे बेटा, तो तू उससे बात करना, तू उसे समझाती क्यों नहीं? कितना समझाऊं मैं मम्मी उसे, वो समझता ही नहीं है। फिर भी एक बार बात करके देख। मैं बहुत थक गई हूँ, मैं बहुत परेशान हो गई हूँ इस रिलेशनशिप से। जब से लॉकडाउन पड़ा है ना, उसको तो बहाना मिल चुका है जॉब ना करने का। मम्मी वो निकम्मा हो चुका है, निकम्मा। पता नहीं आपने मेरी कहाँ पे शादी करवा दी। अरे बेटा, मुझे थोड़ी पता था दामाद जी ऐसे निकम्मे निकलेंगे, वरना तेरी उनसे शादी ही नहीं करवाती।
क्या फायदा मम्मी अब ये सब बोल के? जो भी है अब मुझे तो फेस करनी है ना ये सब प्रॉब्लम। आपको क्या है? अरे बेटा टेंशन मत ले, अब शादी कर ही ली है तो झेलना पड़ेगा। मैं बात करूंगी उनसे। ठीक है, कर लो जो करना है, कर लेना आप बात, शायद आपकी बात सुन ले। अरे तुम टेंशन मत लो, मैं बात करूंगी, वो समझ जाएंगे। ठीक है मम्मी। बात करूंगी। ज्योति, तुम तुम्हारी माँ से घंटों घंटों बात करती हो, और अगर मैं अपनी माँ से बात करने के लिए कह दूं तो तुम्हें 1 मिनट के लिए भी टाइम नहीं मिलता। क्या बात करूं तुम्हारी माँ से? जब भी कॉल करो तुम्हारी माँ का तो एक ही सवाल होता है, बच्चे कब होने हैं, बच्चे कब होने हैं, मैं कब दादी बनूंगी। यहाँ पे खुद का ठिकाना तो है नहीं, इनको पोते पोतियों की पड़ी है। हाँ तो मेरी माँ ने गलत क्या कहा? हर माँ बाप की एक इच्छा होती है कि उनका पोता हो पोती हो, तो इसमें गलत क्या बोल दिया उन्होंने? अच्छा, खुद के बेटे की लाइफ तो सेटल कर नहीं पाई, वो पोते पोतियों की करेगी। पहले खुद तो सेटल हो जाओ, फिर बच्चों के बारे में सोचना। और वैसे भी मैं तुमसे बहुत परेशान हो चुकी हूँ यार, तुम खुद को तो संभाल नहीं पाते हो, बच्चों को क्या संभाल पाओगे? मुझे तो तुम संभाल नहीं पा रहे हो ढंग से। और कल से ना जाके जॉब ढूंढ लो कोई, बहुत टाइम हो गया तुम्हें घर पे बैठे। इसके रोज के ताने सुन सुन के ना मैं तंग आ चुका हूँ। कुछ समझ नहीं आ रहा है लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं। रोज उम्मीद करती हूँ आज नहीं तो कल ये सुधर जाएंगे, पर सुधरने के बजाय तो इनकी आदतें बिगड़ती जा रही है। अगर मैं इन्हें समझाने की कोशिश करती हूँ तो इनको मेरी बातें इरिटेशन लगती है। जो जिम्मेदारी इनको संभालनी चाहिए वो जिम्मेदारी मैं संभाल रही हूँ। आखिर कब इन्हें अपनी जिम्मेदारी का एहसास होगा? मुझे लगता है शायद मेरी तरह ये भी मुझसे परेशान हो चुके हैं। अब मुझे जल्दी अपना डिसीजन लेना होगा और इनसे बात करनी होगी, क्योंकि मैं अब ये सब नहीं झेल सकती। वरुण, मुझे तुमसे कुछ अर्जेंट बात करनी है। हाँ बोलो। देखो वरुण, वैसे भी हमारे बीच कुछ सही नहीं चल रहा है और मुझे भी नहीं लगता कि आगे कुछ ठीक हो पाएगा हमारे बीच। क्योंकि वरुण तुम्हें तो पता है सारी जिम्मेदारियां, घर, ऑफिस सब कुछ मुझे ही संभालना पड़ता है। तुम मेरे साथ हो फिर भी मुझे लगता है कि मैं अकेली हूँ। जो जिम्मेदारियां तुम्हें संभालनी चाहिए वो सब मेरे ऊपर आ गई है यार। देखते देखते लगता है कि आज ठीक हो जाएगा, कल ठीक हो जाएगा, पर ये तो रोज का हो गया है यार, कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है। और तुम भी कुछ समझ नहीं रहे हो मेरे बात को। मैं बहुत ज्यादा तंग आ चुकी हूँ। और तुम्हारी जॉब भी नहीं है, तुम ट्राई भी नहीं कर रहे हो।
आखिर कब तक मैं ये सब सरवाइव करती रहूंगी यार। मेरी भी लाइफ है, सपने हैं। इसलिए मैंने कुछ डिसाइड किया है कि अब मैं अकेले ही रहना चाहूंगी। मुझे अब नहीं रहना तुम्हारे साथ। वरुण, ये डिसाइड करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, पर इसके अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि मैं ये सब नहीं संभाल सकती यार। आखिर ये सब कब तक चलेगा? तो इससे बेटर यही रहेगा कि हम दोनों अलग हो जाएं। कल सुबह तक डिवोर्स पेपर रेडी हो जाएंगे। तुम साइन कर देना, ओके? मैं आज ही ये घर छोड़ के जा रही हूँ। अपना ख्याल रखना। अब बात इस हद तक पहुंच गई कि आखिर ज्योति ने डिवोर्स का फैसला ले लिया और मुझे इस बात का एहसास भी नहीं हुआ कि मैं कितना गलत कर रहा था उसके साथ। आखिर उसने गलत भी क्या कहा? लॉकडाउन के बाद घर की सारी जिम्मेदारियां उसी ने उठाया है और ऐसी सिचुएशन में उसका साथ देने के बजाय मैं जिम्मेदारियों से दूर भागता रहा और मुझे इस बात का भी एहसास नहीं हुआ कि मेरी वजह से वो कितनी हर्ट हुई होगी। पर ज्योति, मैं तुम्हें ऐसे ही नहीं छोड़ सकता। माना कि मुझसे गलतियां हुई हैं, पर मैं उसे सुधारूंगा और आज के बाद घर की सारी जिम्मेदारी मैं ही उठाऊंगा। और ज्योति, तुम्हारे सिवाय इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है और मैं तुम्हें ऐसे ही नहीं खोना चाहता। ज्योति, जल्दबाजी में ऐसा कोई फैसला मत करो जिससे हम दोनों की लाइफ खराब हो जाए। देखो ज्योति, मैं जानता हूं कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, लेकिन ज्योति, इसका मतलब ये तो नहीं कि इस रिश्ते को तोड़ दिया जाए। तुम भी जानती हो ना कि तुम्हारे सिवा कौन है मेरी लाइफ में, और अगर तुम मुझे छोड़ के चली जाओगी तो क्या करूंगा मैं? मुझे पता है घर की सारी जिम्मेदारी तुम पे है और तुमने निभाई भी है अच्छे से। अगर तुम्हारी जगह कोई और होता ना तो मुझे कब का छोड़ के चली गई होती। ज्योति, मुझे एक मौका दे दो बस। मैं एक अच्छा पति बनना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि सब कुछ पहले जैसा हो जाए। और लॉकडाउन में जितनी जिम्मेदारियां तुमने संभाली है ना, आज से वो मैं संभालूंगा। कल से मैं जॉब सर्च करूंगा। मैं अपनी सारी जिम्मेदारियां फिर से निभाऊंगा। बस मुझे एक मौका दे दो। देखो वरुण, ये डिसाइड करना भी मेरे लिए बहुत मुश्किल था। मैं भी तुम्हें छोड़ के नहीं जाना चाहती थी, पर मैं क्या करती? मुझे ऐसा लगता है जिस तरीके से मैं तुमसे परेशान हूँ, उसी तरीके से तुम भी मुझसे बहुत परेशान हो। लेकिन वरुण, तुम आज ये जो कुछ भी कह रहे हो ना, तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम अपनी जिम्मेदारियां खुद से अपने आप से निभाओगे। हाँ ज्योति, मैं वादा करता हूं तुमसे, मैं आज से सारी जिम्मेदारियां उठाऊंगा, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मैं भी तुम्हारे बगैर नहीं जी सकती वरुण। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ।